गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से DDPG महाविद्यालय लालसोट दौसा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, जो अपन ने BSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए बॉटनी सब्जेक्ट में स्टार्ट किया था। सेल का चैप्टर पेपर नंबर फर्स्ट सेल बायोलॉजी में अपन ने सेल का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने पिछले लेक्चर में ही बात करी थी कि जो सेल है, कोशिका क्या होती है और उसके इतिहास के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। बहुत ही बेसिक से अपन ने क्या किया है, स्टार्ट किया है। उसके बाद अपन आज क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे और इसी में डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करने पर क्या पता चल जाएगा हमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आज हमें पता चल जाएगा। और आज हम इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। बेसिकली आप जानते हो कि जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। लेकिन आज हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका, मीसोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मीसोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, हमने तो पढ़ी ही नहीं कभी। तो जो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, उनके बीच की कोशिका कौन सी होती है, मीसोकैरियोटिक सेल होती है। लेकिन हम पढ़ते सिर्फ कौन सी है, सिर्फ दो ही कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मीसोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताने से पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका कंप्लीट पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद में अपन किस पे पढ़ेंगे, मीसोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये क्या होती है मीसोकैरियोटिक कोशिका। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असीम केंद्री। इसे क्या बोलते हैं हम, असीम केंद्री इसे कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं, ससीम केंद्री कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ससीम केंद्री कोशिका इसे कहा जाता है। अब शुरुआत करने से पहले अब देखो, जो प्रोकैरियोटिक है और जो यूकैरियोटिक है, इसमें यहाँ पर प्रो का मतलब क्या है और उसमें यहाँ पर यू का मतलब क्या है। कैरियोटिक कैरियोटिक तो दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रो है और वहाँ पर क्या है, यू है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो प्रो है इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। इसका मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हिंदी में आद्य, इसे क्या बोलते हैं अपन, आद्य बोला जाता है, ठीक है। कैरियोटिक, किसका, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है। इसी तरीके से जो यूकैरियोटिक में यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ट्रू होता है। और कैरियोटिक का मतलब दोनों में सेम है, तो यहाँ पर कैरियोटिक न्यूक्लियस है, तो वहां पर भी कैरियोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ही हो जाएगा, ठीक है। वहां पर भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ही होता है। तो यहाँ पर देखो, आद्य केंद्र मतलब यहाँ पर अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, सुविकसित प्रकार का यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ये प्रो का मतलब प्रिमिटिव और यू का मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब सत्य, ठीक है। अब फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा, सेल साइज। क्या रहेगा, सेल साइज। ये सेल साइज जो है, ठीक है, मतलब कोशिका का आकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकाओं का आकार कितना होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, यहाँ पर आकार रहेगा 0.5 माइक्रो से लेके 5 माइक्रो तक। कहाँ तक रहेगा, 0.5 माइक्रो से लेके 5 माइक्रो तक क्या रहता है, इसका आकार रहता है। किसका रहता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका की अपन बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, 5 माइक्रो से लेके 20 माइक्रो तक क्या रहता है, इनका आकार रहता है। किसका, यूकैरियोटिक कोशिका का। फर्स्ट पॉइंट था सेल साइज मतलब
कोशिका का आकार। 0.5 माइक्रो से लेके 5 माइक्रो तक प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार रहता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 5 माइक्रो से लेके 20 माइक्रो तक क्या रहता है, इसका आकार रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना सेल वॉल। सेकंड पॉइंट कौन सा है अपना, सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब क्या, कोशिका भित्ति। सेल वॉल का मतलब क्या हो गया, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकेरियोटिक कोशिका, दोनों में क्या रहती है, ये उपस्थित रहती है। क्या रहेगी, उपस्थित रहेगी या फिर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका में भी क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, उपस्थित होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक माइकोप्लाज्मा, कौन, एक माइकोप्लाज्मा नामक एक जीव है जिसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये यहाँ क्या है, इसका अपवाद है। यहाँ पर क्या है, ये इसका अपवाद है कि माइकोप्लाज्मा नामक जो जीव है वहां पर सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में आपको पता है कि प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, दोनों सेल कौन सी होती है, यूकेरियोटिक कोशिका होती है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये तो बोल दिया कि यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट किस में है, प्लांट सेल में। किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है, कौन सी, एनिमल सेल होती है, वहां पर ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। वहां पर क्या रहती है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। इसका मतलब है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में कौन से पदार्थों की बनी हुई होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो किस किस की बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट। किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, या फिर कुछ एमिनो एसिड्स भी इसमें लगे रहते हैं। ठीक है, या फिर और क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स भी इसमें हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन हो सकता है, ये भी एक पदार्थ होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, उनकी बनी हुई होती है। अब जो यूकेरियोटिक कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिका में देखो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल है वहां पर तो कोशिका भित्ति क्या है, एब्सेंट है, तो वहां पर तो ये सवाल ही नहीं होता है कि ये किसकी बनी होगी। ठीक है, जब प्रेजेंट ही नहीं है तो किसकी बनी होगी। तो प्लांट सेल है वहां पर जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की, मुख्य रूप से अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होती है। और एक फंजाई भी है, फंगी मतलब जो कवक है उसकी जो सेल वॉल है, किसकी, फंजाई जो कवक की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, समझ में आया, काइटिन की ये बनी होगी। जबकि जो प्लांट सेल है उसमें सेलुलोज की निर्मित होती है, जबकि फंजाई जो है, कवक जो है, वहां पर किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई पाई जाती है। जबकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की ये मिलकर बनी हुई होती है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक सेल में। ये हो गया अपना सेल साइज और सेल वॉल हो गया। नेक्स्ट अपन पॉइंट लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अपना पॉइंट कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा, कोशिका झिल्ली। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर किसका है, सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का यहाँ पर क्या है, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगी, ये प्रेजेंट होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकेरियोटिक कोशिका हो, कोशिका झिल्ली में दोनों क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है।
तो यहाँ पर अपन ने 3 पॉइंट पढ़ लिए, सेल साइज हो गया, सेल वॉल हो गया और सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना स्टार्ट करते हैं इसी में। सेल मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीव द्रव्य। क्या आ जाएगा, जीव द्रव्य, जो कि अपना क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है। तो देखिए नेक्स्ट अपन यहां पर क्या लेते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका है, यहां पर जो जीव द्रव्य है वो देखो, जो जीव द्रव्य है वो केंद्रक व कोशिका द्रव्य में स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वहां पर अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित है, या फिर अनुपस्थित अपन उसे बोल सकते हैं, नगण्य उसे कह सकते हैं। तो जो जीव द्रव्य है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, यह केंद्रक व कोशिका द्रव्य में स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। स्पष्ट रूप से क्या होता है, यहाँ पर ये विभाजित होगा। किसमें होगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, ये स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना है जीव द्रव्य कला की मोटाई। नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, जीव द्रव्य कला की मोटाई। अब जीव द्रव्य कला की मोटाई, इसका मतलब कि जो जीव द्रव्य है कोशिका के अंदर, ठीक है, उसके चारों ओर क्या पाई जा रही है, झिल्ली पाई जा रही है, मेम्ब्रेन पाई जा रही है। जैसे अपन ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोल सकते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी मोटाई कितनी होती है, तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पर मोटाई कितनी होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें देखिए यहाँ पर जो मोटाई होती है वो 40 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 75 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है, इसकी मोटाई पाई जाती है। ठीक है, तो जीव द्रव्य कला की मोटाई यहाँ पर कितना हो गया, 40 से 50 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं केंद्रक। नेक्स्ट पॉइंट अपना केंद्रक का मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि यहाँ पर केंद्रक क्या होगा, अल्प विकसित। यहाँ पर केंद्रक क्या होगा, अल्प विकसित होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, सुसंगठित रूप से, क्या होता है, सुसंगठित या सुस्पष्ट रूप से क्या होता है, ये विकसित होता है। कौन, केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 7 वाला पॉइंट। जो 7 वाला पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, गुणसूत्र। क्या होगा यहाँ पर, गुणसूत्र। गुणसूत्र को क्या बोल सकते हैं अपन, क्रोमोसोम भी इसे कहा जाता है। किसे, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम भी इसे कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका है, यहाँ पर गुणसूत्र की अपन संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, संख्या की, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र है उनकी संख्या कितनी हो सकती है और यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब संख्या में सिर्फ एक होगा। मतलब क्या है, संख्या में सिर्फ कितना होगा, ये एक होगा। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने होंगे, मल्टीपल क्रोमोसोम, मतलब बहुत सारे वहां पर क्या होते हैं, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं।
जबकि यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पाया जा रहा था, और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि जो गुणसूत्र है ये किसके बने हुए होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा कि जो गुणसूत्र है वो डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो गुणसूत्र है वो किस किस से मिलकर बने हैं, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन, किससे, डीएनए व स्टोन प्रोटीन से क्या है, मिलकर बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्टोन प्रोटीन क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। यहाँ पर जो स्टोन प्रोटीन है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र है, अगर वहाँ पर स्टोन प्रोटीन नहीं है तो गुणसूत्र कैसे बने। यहाँ पर गुणसूत्र डीएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वहाँ पर यहाँ पर कौन सी प्रोटीन होती है, नॉन स्टोन प्रोटीन होती है, जबकि यहाँ पर स्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है कि यहाँ पर मल्टीपल क्रोमोसोम है और जो क्रोमोसोम है वहाँ पर स्टोन प्रोटीन भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है, यहाँ पर नॉन स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, जहाँ पर स्टोन प्रोटीन क्या होती है, अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कि जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके ऊपर। देखो नेक्स्ट पॉइंट, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ कि मतलब जो डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर डीएनए जो है, आनुवांशिक जो पदार्थ है वो कैसा होगा, बिखरा हुआ। कैसा होगा वो, यहाँ पर बिखरा हुआ होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो केंद्रक उपस्थित है और ना उसकी क्या होती है, झिल्ली उपस्थित है केंद्रक की। तो यहाँ पर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कैसा है, यहाँ पर बिखरा हुआ है, और मात्रा में भी क्या है, कम। मात्रा में भी क्या है, यहाँ पर कम है। ठीक है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, ये केंद्रक झिल्ली के, कहाँ पर, केंद्रक झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है, केंद्रक झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है, और मात्रा में भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मात्रा में भी क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ जो बिखरा हुआ है और मात्रा में भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो केंद्रक झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है और मात्रा में भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डीएनए है, यहाँ पर जो डीएनए है कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, वो चक्राकार पाया जाता है, मतलब चक्रीय पाया जाता है। ठीक है, कैसा होता है यहाँ पर डीएनए, चक्राकार या फिर चक्रीय होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कैसा होता है डीएनए, रेखीय या फिर रेखाकार। यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है, रेखीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ हो गया कि बिखरा हुआ है और मात्रा में कम है, और जो डीएनए होता है वो चक्राकार या फिर चक्रीय में पाया जाता है। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है, और जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, रेखीय पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, यहाँ पर रेखीय उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। श्वसन संरचना। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन, श्वसन संरचना की। अब तो देखिए, श्वसन संरचना है, ठीक है, श्वसन के लिए यहाँ पर क्या उपस्थित होता है और श्वसन के लिए यहाँ पर क्या उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होते हैं, मीजोसोम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, यहाँ पर मीजोसोम उपस्थित होते हैं। जबकि यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। अब ये मीजोसोम क्या होता है, आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली,
वो अंदर की ओर मुड़कर एक नली का समान संरचना बना लेती है। वही संरचना क्या कहलाती है? मीजोसोम कहलाती है। वही संरचना क्या कहलाएगी? मीजोसोम कहलाती है। देखिए जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ, इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से अंदर की ओर मुड़कर कैसी संरचना बना लेती है? नलिकाकार संरचना बना लेती है। यही संरचना, ये जो दोनों संरचना है, यही संरचना क्या कहलाती है? मीजोसोम कहलाती है। जो किसका कार्य करती है? श्वसन का कार्य करती है। ठीक है, जो किस काम में प्रयुक्त होगी? श्वसन के काम में ये प्रयुक्त होती है। जबकि यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, मतलब यहाँ पर कौन सी संरचना यहाँ पर उपस्थित होती है? तो पहले मैं आपको यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताती हूँ कि यूकैरियोटिक कोशिका में आपको पता है प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। अब पादप कोशिका है तो वहीं पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल कोशिका में फोटोसिंथेसिस जैसी कोई भी प्रक्रिया वहाँ पर नहीं होती है। तो जो प्लांट कोशिका में फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। उसके लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है या फिर हरित लवक उपस्थित होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर यहाँ पर क्या होता है? उपस्थित होता है। क्रोमेटोफोर का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या है? क्रोमेटोफोर उपस्थित है कि जैसे कि जो प्रकाश स्वपोषित जो जीवाणु होते हैं, क्या हो गया कि प्रकाश स्वपोषित जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। उनके अंदर क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल वहां पर क्या होता है? उपस्थित होता है। और वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? इस क्रोमेटोफोर में ही क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो जैसे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? क्रोमेटोफोर में क्या रहता है? उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमेटोफोर होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है? हरित लवक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना देखिए केंद्रिका। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? केंद्रिका। केंद्रिका क्या है? यहाँ पर अनुपस्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्र की उपस्थित नहीं है, तो केंद्रिका कहाँ से उपस्थित होगी? केंद्रिका तो समझते हो ना कि केंद्र के अंदर क्या उपस्थित होती है? केंद्रिका उपस्थित होती है। तो यहाँ पर क्या होती है? अनुपस्थित होगी, जबकि यहाँ पर क्या होती है? वो उपस्थित होती है, क्योंकि सुसंगठित रूप से सुविकसित प्रकार से यहाँ पर क्या उपस्थित है? केंद्रक उपस्थित है, और उसी के अंदर यहाँ पर क्या उपस्थित होगी? केंद्रिका उपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर अपने लगभग 11 पॉइंट हो चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? फ्लैजिला। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा? फ्लैजिला मतलब कशाब। ठीक है, तो देखिए फ्लैजिला या कशाब, देखो कशाब, ठीक है, मतलब फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला या फिर कशाब। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कशाब यहाँ पर उपस्थित होंगे या फिर नहीं होंगे। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाब जो है वो उपस्थित भी हो सकते हैं और क्या है? अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर उपस्थित है तो कैसे उपस्थित होंगे? यहाँ पर बिल्कुल सरल प्रकार के फ्लैजिला क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर 9+2 की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्या होगा? 9+2 की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। 9+2 की व्यवस्था का मतलब समझ रहे हो कि जो 9 है वो क्या होंगे? यहाँ पर परिधि की ओर क्या होते हैं? तंतु पाए जाते हैं, जबकि जो 2 है वो कहाँ होंगे? केंद्र की ओर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, 9 + 2 की क्या होती है, व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर क्या होगा, 9 + 2 की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो 9 वही परिधीय तंतु और 2 क्या है आपका केंद्रीय तंतु यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट 13 वाला जो पॉइंट है, 13वां जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्या होगा, जनन। यहाँ पर कौन सा होगा, जनन वाला क्या होगा, पॉइंट होगा। जनन जो रिप्रोडक्शन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा पाया जाता है, परालैंगिक। यहाँ पर कैसा उपस्थित होता है, परालैंगिक जनन उपस्थित होता है। परालैंगिक का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक नहीं होता है, जो क्या नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक जनन पाया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक जनन पाया जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर लैंगिक जनन उपस्थित होता है। लैंगिक जनन के अलावा यहाँ पर अलैंगिक भी प्रेजेंट होता है और कायिक जनन भी क्या होता है, वहाँ पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर परालैंगिक जनन है, यहाँ पर क्या है, लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनन के बाद में विभाजन। कौन सा, विभाजन। देखिए अब यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन है, यहाँ पर कैसा होता है, असूत्री होता है। जबकि यहाँ पर कैसा होगा, समसूत्री होगा। और कैसा होता है, अर्धसूत्री होता है। यहाँ पर कैसा होता है, समसूत्री होता है और अर्धसूत्री प्रकार का क्या पाया जाता है, यहाँ पर विभाजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। और क्या होगा, एंडोसाइटोसिस। क्या मतलब है एक्सोसाइटोसिस का और एंडोसाइटोसिस का। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। कि जब कोशिका पदार्थों को कहाँ निकाले, बाहर निकाले। और एंडो का मतलब जब कोशिका पदार्थों को कहाँ ले, अपने अंदर ले। यही क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस कहलाता है। जो यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वहाँ पर इस प्रक्रिया का क्या होता है, अभाव होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इसका क्या होता है, ये प्रेजेंट होती है, ये पाई जाती है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट और है, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है तर्कु तंतु। नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, तर्कु तंतु। देखो तर्कु तंतु जो है क्या होते हैं कि विभाजन के समय जो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की तरफ लेकर जाते हैं, वही क्या होते हैं, तर्कु तंतु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो तर्कु तंतु है, ठीक है, यहाँ पर जो तर्कु तंतु होते हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है यहाँ पर क्या होते हैं, तर्कु तंतु एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन, तर्कु तंतु। ठीक है, लास्ट पॉइंट और सहलग्न ग्रुप। सहलग्न ग्रुप या फिर समूह है, मतलब लिंकेज ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया, लिंकेज ग्रुप। क्या मतलब है, पहली बात तो कि संलग्न समूह है और लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए कि जो गुणसूत्र है, ठीक है, उस गुणसूत्र पर समस्त जीन मिलकर ही क्या बनाते हैं, संलग्न समूह या फिर लिंकेज ग्रुप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो लिंकेज समूह है यहाँ पर कितने होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, कितने होंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है यहाँ पर संलग्न समूह संख्या में कितने होते हैं, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र भी कितना उपस्थित है, एक सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पर पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो संलग्न समूह है वो भी कितने हो गए, संख्या में 1 होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है यहाँ पर क्या होता है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर क्या होता है, यहाँ पर संलग्न समूह होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो कि 2n बराबर कितना है, 8 है, तो n बराबर कितना हो गए,
4 होगा। तो यही 4 क्या कहलाता है आपका संलग्न समूह या फिर लिंकेज ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी लिंकेज ग्रुप हो गया। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में भी क्या हो गया आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको मीजोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताते हैं कि ये मीजोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ इसके बारे में 2 परिभाषा बतानी है। मीजोकैरियोटिक सेल, देखो जो मीजोकैरियोटिक जो सेल होती है ये क्या होती है कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की क्या होती है इसमें विशेषता पाई जाती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक के बीच की कोशिका है। क्या है, उसके बीच की क्या होती है, ये कोशिका होती है। देखिए कि यहाँ पर क्या उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली व क्या होगा केंद्रक उपस्थित होता है। यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, केंद्रक भी उपस्थित होगा और उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, वो भी क्या होती है उपस्थित होती है। ये किसका सिम्टम्स हो गया, यूकैरियोटिक कोशिका का, सॉरी ये किसका है, ये यूकैरियोटिक कोशिका का क्या है, ये इसकी विशेषता है। जबकि यहाँ पर जो स्टोन प्रोटीन है, यहाँ पर जो स्टोन प्रोटीन है वो क्या है एब्सेंट है। जबकि यहाँ पर क्या है यूकैरियोटिक जो स्टोन प्रोटीन है वो क्या होती है यहाँ पर अनुपस्थित होती है। जो किसकी विशेषता है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या है विशेषता है। इसीलिए इसको मीजोकैरियोटिक सेल कहा जाता है कि जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की क्या पाई जाती है, इसमें विशेषता पाई जाती है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, डायनोफाइसी। क्या है, डायनोफाइसी। ये डायनोफाइसी क्या है, एक शैवालों का वर्ग है। क्या है, ये शैवालों का क्या है, एक वर्ग है जो कैसी है आपकी मीजोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, तो आपने आज एक नई कोशिका के बारे में पढ़ा, मीजोकैरियोटिक सेल के बारे में, और करीब करीब हमने सारे अंतर यहाँ पर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, थैंक यू सो मच।